नमस्कार, मैं हूँ जूही वर्मा और एक आज बहुत बड़ा सवाल मैं पूछने वाली हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा देश, खास तौर से आमिर खान के फैंस उनसे यही जानना चाहते हैं कि आमिर आखिर ऐसा क्यों किया। ये तो आपकी फितरत नहीं थी, ये आपका नेचर नहीं था। अपनी फिल्म को हिट करने के लिए कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ों का सहारा लेना या अपनी फिल्म से पहले कुछ ऐसा प्रोपोगेंडा करना कि फिल्म अपने आप लाइमलाइट में आ जाए। हर कोई यही जानना चाहता है कि आमिर की जो तस्वीरें पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, क्या उसके पीछे सिर्फ यही सोच है? क्या आमिर खान अपनी फिल्म को हिट कराने के लिए जो उनकी अपकमिंग मूवी है उसके लिए उन्होंने ऐसा किया जो पूरा देश उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था? जिस स्टार को पूरे देश ने मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से अपनी सर आंखों पर बिठाया, उनकी एक एक फिल्म को करोड़ों, 100 करोड़ के क्लब से ज़्यादा बड़ी ओपनिंग दी, क्या वो सितारा आज उनके साथ इस तरह भी कर सकता है जो आमिर खान ने किया? हालांकि इस पे विचारधाराएं बटी हुई है, लेकिन कांग्रेस ने खुलकर नहीं कहा। पर अभिषेक मनु सिंघवी जी का जो ट्वीट था, जो बाद में उन्होंने खुद हटा दिया ये कहते हुए कि मेरे ट्वीट को हाइप दिया गया है, उसका ऐसे समय पर आना जब आमिर खान की ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही है, कुछ ना कुछ तो एक बीच में रिलेशन जाहिर करता ही है। आपको बता दूं, आमिर खान अभी फिलहाल अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए टर्की में है, जहां पर उनकी पत्नी राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दवान जो है, उनकी पत्नी जो फर्स्ट लेडी ऑफ टर्की भी हैं, एमिली एर्दवान से उन्होंने मुलाकात की। दोनों की काफ़ी अच्छी मुलाकात रही, जिसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आमिर खान के लुक से साफ पता चलता है कि वो काफ़ी प्लीजेंट मूड में है वहाँ पर और काफ़ी कंफर्टेबल भी है। लेकिन जब से ये तस्वीर वायरल हुई है, बहुत से उनके फैंस, उनके चाहने वाले और उनके जो मुरीद रहे हैं वो और देश के कई आला नेताओं को ये तस्वीरें रास नहीं आ रही हैं। और उसका एक सीधा सीधा रीज़न ये है कि टर्की अक्सर भारत विरोधी बयान देता रहा है। 370 जब हटी थी कश्मीर से, तब भी टर्की का बयान भारत के खिलाफ ही था। और मलेशिया के साथ मिलकर बहुत आम हो गया है भारत का टर्की का इस तरह के बयानबाजी करते रहना। हर पखवाड़े में एक बयान कुछ ना कुछ उस तरफ से आ रहा है, जिसके बाद लोगों में नाराज़गी है, लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है। इसके ऊपर जाहिर तौर पर बीजेपी की नाराज़गी तो जाहिर होनी ही थी। और जो अब एक ये चल चुका है कि हिंदूवादी, राष्ट्रवादी जो लोग हैं, उन लोगों ने भी अपनी नाराज़गी व्यक्त की। आमिर खान के कुछ डाई हार्ट फैंस जो रहे होंगे, उन्होंने भी नाराज़गी जाहिर की। अभिषेक मनु सिंघवी ने ऐसे मौके पर एक ट्वीट किया जिसे बाद में उन्हें हटाना पड़ा, और उन्होंने ये ट्वीट किया उसमें अपनी सफाई देते हुए कि अब मैं क्या करूं कि अगर प्रेस को चीज़ें सनसनीखेज करने का शौक है, मैंने आमिर खान को लेकर ट्वीट कब किया कोई दिखा दे, और मैंने सफाई कब दी कोई ये भी दिखा दे। मैंने तो ये स्पष्टीकरण दिया है कि मेरा मानना है कि टर्की भारत के हितों के विरुद्ध एक्ट कर रहा है। आमिर खान का मुद्दा तो तब होता जब मैं उन्हें टैग करता या नाम लेता। तो साफ तौर पर बचने की कोशिश की है सिंघवी जी ने, लेकिन ऐसे ही समय पर उन्होंने ट्वीट क्यों किया? टर्की का ये रवैया तो काफ़ी समय से बना हुआ है, इस वजह से उनका ट्वीट सवालों के घेरे में आया, उन्होंने नाराज़गी भी जताई। इसके अलावा वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने भी एक ट्वीट किया है और जिसमें उन्होंने लिखा है, आजकल कुछ व्यक्तियों और अभिनेताओं का भारत विरोधियों से प्यार ज़्यादा ही बढ़ने लगा है। टर्की की प्रथम महिला से मिलकर एक भारतीय अभिनेता का फूला नहीं समाना बहुत कुछ संकेत देता है। एक जफरुल है जो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहते हुए कट्टरपंथी मुस्लिम देशों की ओर से भारत को धमकाते हैं, तो एक AIMPLB है जो टर्की का ही हवाला देती है। अभी यह अभिनेता है जिन्हें फिल्म प्रमोशन के लिए भारत विरोधी टर्की की प्रथम महिला ही मिली। इसके आगे उन्होंने और भी लिखा है, काफी लंबा ट्वीट है। दर्शक सब समझते हैं, जिन लोगों को भारतीय दर्शकों ने सिर आंखों पर बिठाकर अभिनेता बनाया, वो आज भारत विरोधी टर्की जैसे देशों से मिलकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो देश के दर्शकों का आहत होना तो स्वाभाविक ही है, सोचना तो पड़ेगा ही। बात इतने पर ही खत्म नहीं हुई। सुब्रमण्यम स्वामी जो काफ़ी फ्रेंडली एक पॉलिटिशियन है, उनका भी एक ट्वीट है। सो आई हैव बीन प्रूवन राइट इन क्लासिफाइंग आमिर खान एज वन ऑफ द 3 खान मस्कीटर्स। ये सुब्रमण्यम स्वामी का एक ट्वीट है। तो एक भूचाल सा तो ले ही आए हैं आमिर खान। इतने दिनों से वो हर तरह की सुर्खियों से गायब थे। उनकी फिल्मों ने भी, जिस वक्त उन्होंने एक पुराना बयान आपको याद होगा, जिस वक्त शाहरुख खान ने ये कहा था कि हाँ असहिष्णुता समाज में बढ़ रही है, इंटॉलरेंस पर शाहरुख खान ने खुलकर बात की थी,
उसी रॉ में आमिर खान भी आगे आए थे और उन्होंने कहा था कि हाँ, इंटॉलरेंस बड़ी है, मेरी पत्नी भी अक्सर मुझसे कहती है कि अब ये देश छोड़ देना चाहिए, इस आशय का उनका एक बयान था। उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में और विवादों में घिर गए थे। उसके बाद जो उनकी कुछ फिल्में आई उनका भी विरोध हुआ, जैसे कि शाहरुख खान की फिल्मों का विरोध होता रहा। तो क्या आमिर खान वो भूल गए हैं फैंस की नाराज़गी कितनी भारी पड़ सकती है? क्या आमिर खान ये भूल गए हैं कि अगर फैंस उन्हें सराखों पर बिठाकर बॉक्स ऑफिस का राजा बना सकते हैं तो यही फैंस उनकी फिल्म को, उनके ट्रेलर को इतने डिसलाइक्स दे सकते हैं कि वो नुकसान उठा ले, जैसा अभी सड़क 2 के ट्रेलर के साथ भी हुआ है। और वैसे सिर्फ इतने ही विवाद नहीं है, आमिर खान के साथ विवाद पहले से जुड़े रहे हैं। खास तौर से जब उनके मिस्टर परफेक्शन की छवि कुछ कम होने लगी, ये लगने लगा कि आप पिक्चर चलना सिर्फ नाम पे डिपेंड नहीं होगा, तो उनका पीके की मूवी का एक सीन आपको याद होगा, अभी हाल ही में भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था वो, जिसमें एक व्यक्ति भगवान शिव बना हुआ है, कैरेक्टर प्ले करने जा रहा है और उसका काफ़ी कॉमिक तरीके से उसको शूट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर ही गया। इसके अलावा असहिष्णुता का मुद्दा तो था ही, जो उन्होंने अपनी पत्नी किरण खैर के हवाले से कहा था। साथ ही जब 2018 में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आए थे, उनसे मिलने गए थे काफ़ी सारे स्टार्स, लेकिन आमिर खान बुलावे के बाद भी उसमें नहीं गए थे। जबकि इजराइल एक मित्र राष्ट्र है, उनसे मिलने न जाना लोगों को काफ़ी खटका था। अमिताभ बच्चन पर भी वो कंट्रोवर्शियल ट्वीट कर चुके हैं। जिस वक्त उन्होंने अपना ब्लॉग लिखा था उस वक्त ट्वीट्स नहीं हुआ करते थे। एक फिल्म आई थी ब्लैक, शायद आप सबको याद होगा, संजय लीला भंसाली की फिल्म थी, रानी मुखर्जी, आमिर खान ने उसमें काफ़ी अच्छा किरदार प्ले किया था। रानी मुखर्जी ने ब्लाइंड एक बच्ची का रोल प्ले किया था। उसमें जो अमिताभ बच्चन की एक्टिंग थी उसको सवालों के घेरे में खड़ा किया था आमिर खान ने, ये कहते हुए कि उनकी एक्टिंग उन्हें इस फिल्म में समझ में नहीं आई। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े कंट्रोवर्शियल स्टेयरअप्स करते रहे हैं आमिर खान। तो अब एक बार फिर कंगना रानौत को खान तिकड़ी पर निशाना साधने का मौका मिल गया। कंगना भी इस लाइन में आ गई है, लेकिन कंगना जो लेकर आई हैं वो कोई नहीं ला सका। कंगना एक ऐसा ट्वीट लेकर आई है जिसमें आमिर खान का एक पुराना इंटरव्यू है, और ये इंटरव्यू tanqeed.com को दिया गया है बहुत पहले किसी समय पर, जिसमें आमिर खान ने ये कहा था कि मेरी वाइफ भले ही हिंदू हो लेकिन मेरे बच्चे इस्लाम को ही फॉलो करेंगे। आमिर खान ने उस वक्त कहा था कि मैं मेरी वाइफ को, कभी दोनों ही वाइफ्स की बात की थी उन्होंने, उन्हें फोर्स नहीं करता कि वो हिंदू रिलीजन फॉलो करें या इस्लाम रिलीजन फॉलो करें। हम लोग अपने अपने रिलीजन का सम्मान करते हैं और हर रिलीजन को फॉलो करते हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों को इस्लाम धर्म ही अपनाने के लिए कहना चाहूँगा। ये उन्होंने अपनी वाइफ्स को क्लियर कर दिया था। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो सतह पर वापस निकल कर आ गई हैं आमिर खान से रिलेटेड। अब इसका उन्हें कितना फ़ायदा होता है, कितना नुकसान होता है, क्योंकि अभी तक जो ट्रेंड्स हैं, इंटॉलरेंस की बात उठाकर ना शाहरुख को फ़ायदा हुआ ना आमिर को फ़ायदा हुआ था। अभी आलिया भट्ट की फिल्म को भी, सड़क को भी काफ़ी ज़्यादा डिसलाइक्स झेलना पड़े हैं। तो अब इस कदम से आमिर खान क्या क्या झेलते हैं ये देखना ज़रूरी होगा। नमस्कार।